नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल जिले में एनडीआरआई के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस समारोह में राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक बांटे और समारोह में बुलाने के लिए आभार जताया। उनका हेलीकॉप्टर एनडीआरआई करनाल में ही लैंड हुआ, जहां से वे सीधा समारोह स्थल पर पहुंची और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हरियाणा की पहचान दूध दही के खाने से हो रही है और इसी वजह से हरियाणा खेलों में भी नंबर 1 है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फतेहाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने नैलो की पदयात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये कैसी पदयात्रा है जो गाड़ियों में हो रही है। रोहतक में शमशान में गेहूं रखने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि डीसी को जांच के आदेश दिए गए हैं और जिसकी अनुमति से वहां गेहूं उतराया गया है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की जांच आने अभी बाकी है, मगर फिर भी वे धरने पर बैठ गए हैं। मुझे लगता है इस मुद्दे पर गंभीरता से होनी चाहिए काम। मगर जो कोई ऐसी बात है जरूर केंद्र उसका संज्ञान ले भी रही है और ले रहा है। ई टेंडरिंग को लेकर के क्या विवाद खत्म हो चुका? आज के दिन तो मेरे ख्याल से प्रत्येक पंचायत ने भी, प्रत्येक ब्लॉक समिति ने भी और प्रत्येक जिला परिषद ने ई टेंडरिंग प्रणाली को अपनाया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब मैं एमपी था 5 करोड़ रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लैंड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के मिलते थे, हमने तो कभी 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं दिया। आज 7 करोड़ डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आते हैं, हम तो 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं देते। ये तो अच्छा तरीका है कि जिम्मेवारी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की है जो प्रोसेस करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान बुद्धिहीन हो गए हैं, पर गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया भर में जो लोग पागल हैं उनकी ये पहचान होती है कि वे अपने अलावा सभी को पागल समझते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में महिलाओं को 2-2 हजार रुपए मासिक और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनता के भरोसे से उतरे हुए नेता हैं और साथ ही साथ पार्टी है। अब लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। बात यह है कि अब राहुल गांधी जी को अच्छी तरह से पता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो अब लोगों को झूठे प्रलोभन देने के लिए इस प्रकार की ये बातें करते हैं। लेकिन जनता बहुत सजग हो चुकी है, जनता इन लोगों की बातों में नहीं आती है और ये जानते हैं कि पूर्व में भी जो जो चुनाव हुए हैं वहां पर जो जो इन्होंने बातें कही हैं, लोगों ने इन पर भरोसा नहीं किया। ये जनता के भरोसे से उतर चुकी पार्टी है, जनता के भरोसे से उतर चुका नेताजी हैं राहुल गांधी जी। अब जनता तो विश्वास करती है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जनता विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, जो कहती है करती है, जिसने जो कहा करके दिखाया। अब सभी हिंदुस्तान की जनता उन पर विश्वास करती है। उधर कालावली के अवैध निर्माण मामले में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने फैसला जो लेते हुए आपको बता दें कि जिला उपायुक्त को कृषि मंत्री ने आदेश दिए हैं कि जो भी अधिकारी और लोग इस मामले में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ सीआरपीसी
के तहत कार्रवाई होगी। डीसी को आदेश में कहा गया है कि पूरी फाइलों को बनाकर भेजें। वहीं हुड्डा विभाग और नगरपालिका की बिना मंजूरी के हुई रजिस्ट्रियां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर दौरे पर हैं और जहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार संवेदनहीन सरकार है। उनका आम वर्ग से और किसानों के हित से और कोई समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के साथ बीजेपी लगातार धोखा कर रही है। इस दौरान जब किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल के कारण मुआवजे को लेकर परेशान है, वहीं बीजेपी गिरदावरी न कराकर किसानों को मायूस कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में पहुंचे, वहां पर अनाज मंडी में आई फसलों का जायजा लिया और किसानों की समस्याओं को जाना। 15,000 रुपए प्रति एकड़ का ही मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने सरकार के दौरान किसानों को गिरदावरी कराकर उनकी फसलों का उचित मुआवजा देने का काम किया था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने किसानों को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, गिरदावरी नहीं कराई जा रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार के समय पर किसानों की फसलों का उन्हें उचित मुआवजा मिलता था, गिरदावरी कराकर सही समय पर सही मूल्य दिया जाता था। तो मैं कह रहा हूँ गिरदावरी कब होगी, फसल तो कट ली। इसका मतलब ये है कि सरकार की मुआवजा देने की मंशा नहीं है। ये इनकी तो सोच ही बदली हुई है। इनकी तो सोच ही कह रहे मुआवजे को भी फसल मान रहे हैं किसान की। किसान परेशान है। इसी वास्ते हमने कहा भाई एक तो नंबर एक कितनी कटौती हो सरकार वहां करे, उसका कोई मतलब नहीं, चाहे सेलों में जाए चाहे कहीं भी जाए, किसान का या आड़ती का उससे मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरा 500 रुपए प्रति क्विंटल जो है बोनस देना चाहिए। हमारे समय में हमने दिया था, वैसी परिस्थिति हुई बोनस दिया था। ये बोनस देने के लिए तैयार नहीं, किसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं, लागत तो दुगनी कर दी, आमदनी किसान की घट गई। आज सब देख लो आप, किसान है चाहे आड़ती, सब परेशान है। चलिए फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।